हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुमांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज यहाँ पे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज हम उनसे एक एक करके मिलेंगे और पूछेंगे कि आज वो यहाँ पे क्या परफॉर्म करने आए हैं। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम गौहर अहमद है। ओके। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ सर। अभी मैं मोहाली सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। आज आप क्या परफॉर्म करने आए सर हैं? आज हमने कंटूरिंग मैप परफॉर्म किया है सर। ओके। तो कंटूरिंग मैप होता है सर एक इमेजिनरी लाइन, जिससे हम जो हमारी एलिवेशन या आरएल होते हैं उसको सेम एक ही ज्वाइन करते हैं सर। आज हमने कंटूरिंग राइज एंड फॉल मेथड से किया हुआ है, जो हम अभी देख रहे हैं सर। इधर हमने ग्रिड बनाया हुआ है सर। थोड़ा ग्रिड को जो इन्होंने ग्रिड को बना रखा है किस तरीके से, आप बताते जाइए कैसे। देखो सर, ये हमारा अभी ग्रिड बना हुआ है। हमारा जो प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल था ये छोटा था सर, तो इसलिए हमने क्या लिया सर, इसका जो हमने अभी प्लॉट बनाया 1600 स्क्वायर फीट का बनाया सर। और जो हमारी अभी डिस्टेंस रही है सर, ये 5 फीट का हमने रखा है सर। तो नॉर्मली क्या होता है सर, वरना हम अगर हमारे पास बड़ा प्लॉट होता तो हम 5 मीटर या 3 मीटर क्या कर रहे हैं सर। जो हमने कंट्यूरिंग यहाँ पे किया ना सर, राइज एंड फॉल मेथड से, उससे क्या करते हैं हम यहाँ से निकालते हैं कितना फॉल हुआ है और कितना राइज हुआ है। जहाँ पे फॉल होगा तो वहाँ पे सर हम कटिंग फिलिंग का सब कुछ करते हैं सर। कटिंग फिलिंग को बराबर और एक ही लेवल। तो क्या करते हैं? अगर फॉल होगा तो सर फिलिंग करते हैं सर। अगर राइज होगा तो कटिंग करते हैं सर। तो एक ही लेवल में लाने के लिए हम कंट्यूर मैप करते हैं जब सर। आपका कोई साइट प्लॉट डिसाइड होते हैं जी सर। और उसमें जैसे कि हमारे देखते हैं कि सैनिक लोग जो है कंटूर मैप का यूज करते हैं। बिल्कुल सर, सैनिक लोग हमारे जो हैं सर वो कंटूर मैप का यूज करते हैं। वो इससे क्या पता चलता है सर, जब उनको आगे कहीं पे जाना होता है तो पहले से देखते हैं सर अब आगे से कितना एलिवेशन है, 5 मीटर के बाद कितना एलिवेशन है या 10 मीटर के बाद कितना एलिवेशन है, वो उसी के हिसाब से अपना रास्ता देखते हैं सर। अगर हम बात करेंगे जैसे ड्रेनेज होता है सर, यहाँ अगर कभी हम ओवरहेड टैंक बनाते हैं सर या वाटर टैंक बनाते हैं, उसके लिए क्या होता है सर, जो पानी होता है उसका ग्रेविटी होना चाहिए, जो हमारा रिड्यूस लेवल होना चाहिए उसका हमेशा हाई लेवल पे होना चाहिए। उसके लिए हम कंटूर मैप का भी यूज़ करते हैं सर, ताकि जो हमारे पानी है वो प्रेशर में एक हिसाब से ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा सके। बिल्कुल सर। आरएल उसको अप रखना पड़ेगा, वाटर टैंक या जो भी कुछ होगा। हाँ जी सर। आप दिखा सकते हैं किस तरीके से? ये देखो सर, हमने आज यहाँ पे आकर ये देखिए सर, हमने क्या किया सर, हमने एक बेंचमार्क लिया है सर। उसका आरएल हमने क्या रखा है, 100 करके 100 रखा है सर। उसके बाद हमने एक पॉइंट ले लिया जिसको हम बैक साइड बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग जिसको बोलते हैं सर। तो बैक साइड लेने के बाद हमने क्या किया सर, उसको फिर इंटरमीडिएट साइड लिया। जो हमने ग्रिड बनाया उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने इंटरमीडिएट जो साइड है वो सारे नोट कर दिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सारे हमने नोट कर दिए। उसके बाद क्या होता है सर, हमें राइज फॉल देखना है, राइज हुआ या फॉल हुआ, हमें क्या करना है, यहाँ से इसको माइनस करना पड़ता है सर। जब अगर माइनस में आए तो फॉल में चला जाएगा, अगर प्लस में आ जाएगी इसकी इनकी डिफरेंस तो राइज में चला जाएगा। यहाँ पे हमने आरएल कैसे फाइंड किया? तो आरएल हमने जो न्यू आरएल हमने सर प्रीवियस आरएल माइनस, अगर राइज आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर राइज आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर फॉल आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ सर, फर्स्ट केस में क्या हमने तो ये पहले एज्यूम कर दिया सर। तो उसके बाद हमने यहाँ का फॉल हुआ था 100 माइनस 0.08, ये आपका सर 99.92। अगर दूसरे पॉइंट का देखना होगा तो अभी यहाँ पे हमारा राइज आ रहा है सर, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा। मतलब पहले इधर को माइनस करना है ना सर, पहले इन दोनों को माइनस करना है तो ये निकलेगा सर। ठीक है। अगर ये राइज या फॉल में वो तो प्लस माइनस पे पता चल जाएगा, ये प्लस में आ गया तो राइज में चला जाएगा सर। फिर इस आरएल से ये माइनस करना है तो माइनस होगा, प्लस ना होगा वो। ये अगर राइज में आएगा तो प्लस होगा सर, फॉल में आएगा तो माइनस है। ये इसको प्लस हो जाएगा तो ये न्यू आरएल हमारा बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है सर, इन दोनों को फिर से डिफरेंस देखना है। वो क्या आ रहा है, अगर 1.5 मतलब पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग को माइनस करना है सर। अगर वो राइज में अगर प्लस में रीडिंग आ रही है तो प्लस में आएगी, और माइनस में आ रही है तो फॉल में आएगी। ठीक है। यहाँ पे हमने अब देख पा। और अगर आप बताइए कि अगर मान लिया आपने रीडिंग ले रखा है और कहीं कहीं का सेम आ गया आरएल, तो क्या समझेंगे हम उससे? तो जो प्रीवियस आरएल हमारी होगी तो वही सेम रहेगी। उससे क्या समझेंगे कि हमारा प्लॉट पे क्या वो नहीं, वो जीरो इंडुलेशन है वहाँ पे सर। अगर जीरो इंडुलेशन है वहाँ पे प्लेन है सर, वो जहाँ पहले जो आरएल है वो वही सेम आरएल। बिल्कुल सर। तो वहाँ पे हमको कटिंग फिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। ठीक है। आज की क्लास में आप जो परफॉर्म किए बिल्कुल अच्छे से समझ, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ। मतलब आप कहीं भी कोई भी प्लॉट आपको दिया जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंजीनियर के साथ कि आज उन्होंने क्या सीखा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मोहाली में सिविल गुरुजी में सीटीसी का ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ। ओके। तो आज की क्लास में आपने क्या किया? सर आज की क्लास में हमने काउंटूर क्या होता है वो सीखा और काउंटूरिंग मैप किया है। मतलब किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? काउंटूरिंग वो होता है सर, काउंटूर एक इमेजिनरी लाइन होता है जिससे हम पॉइंट्स को एक ही एलिवेशन पॉइंट्स को जॉइन करता है एक ही एलिवेशन पर, उससे हम रिड्यूस लेवल भी निकालते हैं। आज आपने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया? सर आज हमने
हमने यहाँ पर काउंटरिंग मैप किया है राइज एंड फॉल मेथड से। और यहाँ पर हमारा एरिया है 1600 स्क्वायर फीट। और ये थोड़ा प्लॉट क्या है जो 1600 स्क्वायर फीट है इसको हमने ग्रिड में डिवाइड किया है सर। कितना कितना का डिस्टेंस सर? इसमें हमने 5 फीट का डिस्टेंस रखा है सर। नॉर्मली अगर कोई प्लॉट बड़ा सा तो क्या कितना लेते हैं उसमें? हम लेते हैं सर, नॉर्मली हम 5 मीटर का लेते हैं सर। 5 मीटर से मतलब 3 मीटर से 5 मीटर तक लेते हैं। क्योंकि सर्वेइंग में होता है ना कि आप जैसे आपका ज़्यादा एलिवेशन है, ज़्यादा एलिवेशन आ रहा है, ज़्यादा कटिंग फिलिंग है, तो और हम पॉइंट कम लेंगे है ना, ताकि हमको ज़्यादा सर्वे मतलब डिटेल निकालना है, ज़्यादा हमको एक्यूरेसी पता चल सके। तो जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा हमारा। अगर प्लॉट जो है फ्लैट है, इस तरीके से कुछ है, तो वहाँ पे अगर हम दूर भी लेते हैं तो बातें चलती है। लेकिन ज़्यादा इंडुलेशन आ रहा है, ज़्यादा कटिंग फिलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पहाड़ हो गया, हर जगह ये होता है, तो उसमें क्या होता है पॉइंट वाइज जितना नज़दीक कर सकते हैं उतना ज़्यादा एलिवेशन आता है, उसको पता चलता है, जिससे हमको पता चल पाता है कि कितना राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है। तो आप कुछ एग्जांपल की मदद से बता सकते हैं क्या कि सर? एग्जांपल ये है कि सर हम ड्रेनेज ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा। या हम सर वाटर तो क्या करना पड़ेगा ड्रेनेज सर? इससे हम ड्रेनेज बनाते हैं सर। ड्रेनेज हम इस तरह बना सकते हैं कि इसमें हम RL अप कर सकते हैं, ताकि वाटर की जो ग्रेविटी है वो आराम से नीचे उसका जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ का थोड़ा अप रहेगा सर, ताकि वो नीचे जो जा रहा है ग्रेविटी के थ्रू पानी अच्छे से जा सके। ठीक है सर। आज के क्लास में जो आपने परफॉर्म किया अच्छे से समझ में आया? यस सर, हाँ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। किसी भी प्लॉट में आपको दिया जाएगा तो आप अच्छे से कंट्रोल सर, हाँ बिल्कुल, हम अच्छी तरह से कंट्रोल मैप को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम आसिफ बशीर है, मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंटली आपने क्या किया है? आज हमने कंटूरिंग मैप परफॉर्म किया सर। क्या होता है कंटूरिंग? कंटूरिंग होता है सर कि कोई भी हमारा लैंड सरफेस हो या पहाड़ी हो, उस पर हम जो पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उनका एलिवेशन निकालते हैं, और जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को हम एक लाइन से जोड़ते हैं, इमेजिनरी लाइन से। तो उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं कंटूर, जो कि सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ते हैं और उनको फिर हम कंटूर मैप पे शो करते हैं। ये होता है कंटूर। आज आपने क्या किया है? आज सर हमने राइज एंड फॉल मेथड से कंटूरिंग, जो हमारे पॉइंट प्लॉट था उस पर हमने कंटूर मैप परफॉर्म किया। तो उसी माध्यम से हमने उसका RL निकाला सर। जी सर। तो आप दिखा सकते हैं किस तरीके से निकाले? आइए थोड़ा सा दिखाइए इनको। सर ये हमारा प्लॉट था इधर, इस पे हमने पहले वाले रीडिंग लिया, वो बैक साइड हुआ, जो साइड पे लिया हमने। फिर उसके बाद हमने जो हमारे पॉइंट्स मार्क किए थे उन पे कितने पे आपने पॉइंट मार्क्स किया? हमने 5 फीट डिस्टेंस पे सर। 5 फीट का है ना? जी सर। चलो ठीक है, आगे तो फिर कितना स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट? हमारा 40 बाई 40 का था सर। 1600 स्क्वायर फीट है ना? चलो फिर क्या किया आपने? तो फिर हमने जो पहला पॉइंट था वहाँ पे रीडिंग लिया, वो आ गया हमारा 1.535। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि बैक साइड तो हमने पहले बाहर से ही लिया था। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड पे हमने सारे जो पॉइंट्स थे हमारे उनका लिया, और जो लास्ट वाला पॉइंट था उसको 4 साइड लिया। 4 साइड जी सर। तो फिर क्या किया इसमें आपने? कैसे राइज फॉल निकाला? फिर हमने सर इस पे एक किया, जो हमारा पहला वाला रीडिंग बैक साइड का था उसको उससे हमने माइनस किया, जो हमारा इंटरमीडिएट साइड फर्स्ट वन था उससे हमारा 0.08 वैल्यू आ रहा है। ये फॉल में है, जो माइनस में आ रहा है। क्यों आया? ये माइनस में आ रहा है तो फॉल हो गया। पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग बढ़ी है जी सर, तो अपने को फॉल में आ गया। जी सर, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट इंटरमीडिएट रीडिंग है उससे सेकंड से माइनस किया, फर्स्ट से रीडिंग दूसरे को माइनस करते चलेंगे, तो ऐसे हमारा राइज फॉल आता है। किसमें प्लस आ रहा है तो राइज, माइनस आ रहा है तो माइनस। ठीक है जी सर। तो आज के क्लास में आपको कोई तरह का दिक्कत? नो सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो आप कहीं भी जाओगे तो किसी भी प्लॉट को काम कर सकते हो अच्छे से सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीनियर के साथ। आज आपने क्या परफॉर्म किया सर? सर कंटूर परफॉर्म किया सर हमने। कंटूर का हमने देखा कि हमको लेवल कैसे करते हैं हम। ओके, आज कौन से मेथड से आपने यहाँ पे कंटूर परफॉर्म? राइज फॉल मेथड से सर हमने कंटूर परफॉर्म किया यहाँ पे। तो कैसे राइज फॉल कैसे पता करते हैं सर? राइज फॉल ऐसे पता करते हैं कि सर जैसे हमारा राइज होगा सर, अगर हमारी वैल्यू जो हमने पॉइंट्स की वैल्यूज यहाँ पे ले रखी है, अगर इनकी वैल्यूज अगर पॉजिटिव में आएंगी, प्लस में आएंगी, तो सर हम इसको राइज में लेंगे। और अगर सर हमारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी तो सर हम इसको माइनस में लेंगे, तो वो आ गया हमारा फॉल। तो आज यहाँ पे कितने स्क्वायर फीट में आप काम कर रहे हो? सर 1600 स्क्वायर फीट में हम काम कर रहे हैं। 40 बाय 40 का हमारा प्लॉट है। अच्छा जी सर। तो किस तरीके से आपने किया? कितने का ग्रिड बनाया? 5 फीट का हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। ऐसे तो बेसिकली अगर ज्यादा बड़ा मैप हो हमारा तो हम 5 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। उससे ज्यादा ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, उससे ज्यादा ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड।
हाँ, मतलब किस तरीके का प्लॉट है उस हिसाब से, है ना। तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में जी सर, बहुत बढ़िया। कहीं भी प्लॉट मिला जाएगा तो आप बता दोगे? जी सर, आराम। क्या बताना चाहोगे आप व्यूअर्स को, अगर सिविल गुरुजी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका आज 17 दिन हो गया है कंप्लीटेड, आप बताओ। जी, अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हो, जैसे आप साइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि आपको मैप्स वगैरह की कटिंग, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग की आपको कैसे सब कुछ परफॉर्म होता है ऑन साइट, वो सब सिविल गुरुजी प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल। मतलब बिल्डिंग का, जी बिल्डिंग का भी और हाईवे का भी और हर एक चीज़ का मैक्सिमम आप बताना हमारे कोर्स में कवर्ड है। हाँ, तो वो अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर है या फिर कोई करना चाह रहे हैं, अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर है सर हमारे यहाँ या फिर J&K हरियाणा आसपास कोई भी फ्रेशर इंजीनियर है तो सिविल गुरुजी ज्वाइन कर सकता है, ताकि उसकी नॉलेज और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। मतलब आप 17 दिन में अपने आप को बेहतर फील कर रहे हो? जी सर, बहुत बेहतर फील कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मिलते हैं नेक्स्ट इंजीनियर के साथ। हाँ, तो आप बताइएगा आपका नाम क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है बासित इकबाल। मैं यहाँ मोहाली में अपनी CTC की ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक था कंटूरिंग, और कंटूरिंग के मदद से हमने आज एक क्या प्लॉट किया यहाँ पे? एक 1600 स्क्वायर फीट प्लान की है। क्या करते हैं एक्चुअली कंटूरिंग, किस मेथड से आपने किया है? सर राइज एंड फॉल मेथड से हमने तो ये इसमें किया। क्या पता करते हैं, मतलब जैसे आपने कितने फीट की डिस्टेंस लेके आरएल निकाली है? 5 फीट की डिस्टेंस हमने रखी है सर। इसमें हमने ये पता किया कि इसकी वजह से हम एक चीज़ कर सर, अगर हमारे पास कहीं पे राइज हो गया, फॉल होगा सर, हम सर कहीं पे मतलब लैंड थोड़ी सी ऊंची होती है, कहीं से डाउन सर, इसकी वजह से हम इसको लेवलिंग कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कहाँ पे हमें कटिंग करनी है, कहाँ पे फिलिंग करनी है। तो आप बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे? जी सर, बिल्कुल, कोई भी प्लॉट मिले, कहाँ निकालना राइज हाँ फॉल, जी सर, हम अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने देखा कि हमारे इंजीनियर्स ने कंटूर मैप को राइज एंड फॉल मेथड से यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो आप भी इसी तरीके से अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे शहर मोहाली में आ सकते हैं। जो भी हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, हिमाचल से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली अगर पंजाब से हैं तो वो मोहाली शहर में आइए। सोहाना सेक्टर 78 में हमारा एड्रेस है। और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप और भी आपकी नज़दीकी क्षेत्र, जैसे हमारे 17 राज्य में सिविल गुरुजी की ब्रांचेज खुली है, तो जो भी आपको नज़दीकी क्षेत्र मिलता है आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कीजिए और अपने क्यूरीज को जानिए, जो भी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व मिलेगा जहाँ भी लेना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।